ओके डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मेंडल की हिस्ट्री देखे। मेंडल के सक्सेस होने के कौन से रीज़न हैं, मेंडल का फेलियर का क्या कारण था, न्यू मेंडलिज्म, मेंडल के नियम 1900 में 3 साइंटिस्ट ने दिए मेंडल के मरने के बाद। ये चीज़ हम लोगों ने देखा। मेंडल ने मटर के पौधे का चूज़ किया, मटर के पौधे के क्या एडवांटेजेस हैं, ये सारी चीज़ें देख ली हमने। और किन 7 लक्षणों पर अध्ययन किया वो भी क्लियर हो चुका है। मैंने प्लियोट्रॉपिक जीन के बारे में बताया। प्लियोट्रॉपिक का मतलब एक जीन है वो कई लक्षणों को कंट्रोल करती हो, जीन एक लक्षण ज़्यादा, तो उसको हम कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। और एक टेक्निक बताया मैंने जिसे मेंडल ने यूज़ किया। कौन सा टेक्निक था वो? मेंडल ने कौन से टेक्निक का यूज़ किया? मैंने आप लोग को बताया, उसने फीमेल फ्लावर का बैगिंग किया, ठीक है ना। सबसे पहले उसने इमैस्कुलेशन किया, विपुंसन किया। विपुंसन करने के बाद उसने उसे बैग से ढक दिया, बोरावस्त्री कर दिया, बोरावस्त्रीकरण। ओके, तो इस टेक्निक का यूज़ मेंडल ने किया था, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। इस टेक्निक का यूज़ करके उसने क्रॉस पॉलिनेशन कराया, पर परागण कराया, ठीक है। दूसरी बात, मेंडल का एक और ख़ास टेक्निक देखना। मेंडल ने किया क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना, क्योंकि इसी का यूज़ हम आगे करेंगे। देखो, मेंडल ने सबसे पहले पेरेंट प्लांट को चुना, पेरेंट प्लांट चुना वो, ठीक है ना, जो पूर्वज पौधे हैं उसका चुनाव किया। एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ उसने एक कैरेक्टर का अध्ययन करना स्टार्ट किया, वो है लेंथ ऑफ प्लांट, पादप की लंबाई पर कार्य करना उसने शुरू किया। तो इसका टेक्निक मैं बता रहा हूँ आपको। इसने मेल प्लांट लंबा वाला चुना, प्योर लॉन्ग, लॉन्ग ना बोल के मैं इसको टॉल बोल रहा हूँ, प्योर टॉल प्लांट को चुना, मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है। स्टार पॉइंट मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर, प्योर टॉल, ध्यान देना, मैं प्योर कह रहा हूँ, प्योर टॉल, प्योर प्लांट को चुना। प्योर प्लांट का मतलब समझते हो, मतलब ऐसा प्लांट जिसके बच्चे ड्वार्फ हो ही नहीं सकते, ऐसा प्लांट जिससे आने वाले सारे प्रोजेनिस लंबे ही होंगे, मतलब उनमें ड्वार्फ का एलील है ही नहीं, ड्वार्फ का एलील नहीं है उसमें, सिर्फ टॉल का ही एलील है। मतलब प्योर टॉल को मैं डिनोट करना चाहूँ तो इसके पास दोनों एलील हैं, कैरेक्टर एक है, सिंगल लक्षण है, लंबाई, पौधे की लंबाई, लेंथ ऑफ प्लांट, इसके 2 ट्रेट हैं, 2 एलील हैं, या तो टॉल या तो ड्वार्फ। ये प्लांट प्योर लॉन्ग है, मतलब इसके पास एक भी ड्वार्फ का एलील नहीं है। एक खास बात बता देता हूँ, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, इन दोनों में से दो कैरेक्टर, 2 ट्रेट हैं अपने पास, या तो टॉल या ड्वार्फ। इन दोनों में से टॉल प्लांट डोमिनेंट होता है, मतलब ज़्यादातर प्लांट हैं वो डोमिनेंट होते हैं। अगर डोमिनेंट एलील है प्लांट में, उसके साथ एक ड्वार्फ एलील है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ कैपिटल टी और स्मॉल टी। देखो, हमारे पास 2 एलील हैं, ध्यान देना, एक एलील ये है और दूसरा मैं एक और एलील बना दिया। मान लो एक एलील ए है और दूसरा एलील बी है। ये दोनों एलील हैं जो लेंथ को कंट्रोल करते हैं। ए है
वो पौधे को टॉल बनाने का काम करता है, और बी है वो पौधे को ड्वार्फ बनाने का काम करता है। मैंने देखा कि जब ए और बी दोनों एलील एक साथ में है, ठीक है ना, तो पौधे को लंबा बनाने का काम कर दिया ए, एक एलील पौधे को लंबा बना लिया। तो बौना कैसे बनेगा? जब पौधा का डेथ हो जाएगा, डेथ कराने के लिए या फिर टिश्यू का नेक्रोसिस कराने के लिए, टिश्यू को मारने के लिए, हटाने के लिए कोई जीन होती है क्या? नहीं। जीन किसी चीज़ के सिंथेसिस के लिए काम आता है, किसी चीज़ का संश्लेषण कराता है। जब संश्लेषण हो गया, पौधा लंबा हो गया काम। ड्वार्फ का कोई मतलब ही नहीं है। तो ध्यान देना, जो दो एलील हैं, एक टॉल पौधे को लंबा बना रहा है और दूसरा छोटा बनाता है। मैंने ये देखा कि ये इस बी का तो कोई मतलब ही नहीं निकला, क्योंकि पौधा बौना नहीं बना, पौधा तो लंबा बन गया। जब दोनों एलील एक साथ हैं, टॉल का एलील भी और ड्वार्फ का एलील भी, तो हमको सिर्फ टॉल कैरेक्टर ही नज़र आ रहे हैं, मतलब ड्वार्फ अपना काम नहीं कर पाया। तो जो अपना काम करता है उसको हम कहते हैं डोमिनेंट एलील। ये प्रभावी है, ये अपना प्रभाव दिखाता है। ओके, बी अपना प्रभाव दिखा पाया क्या? नहीं, बी प्रभाव नहीं दिखाया, इसीलिए हम बी को कहते हैं अप्रभावी एलील या अप्रभावी या रिसेसिव एलील। तो एलील या तो डोमिनेंट भी हो सकता है या रिसेसिव भी हो सकता है। अगर काम करा रहा है, ऐसे एलील को डोमिनेंट कहते हैं। काम जो नहीं कर पा रहा है, हो सकता है उसमें म्यूटेशन हो गया है या तो खराब हो गया। मान लो ए डोमिनेंट एलील है, इसमें कोई म्यूटेशन हुआ, कुछ उत्परिवर्तन हुआ कि ये काम करना बंद कर दिया, लंबाई बढ़ाना बंद कर दिया, तो वो रिसेसिव हो गया। रिसेसिव एलील कैसे बनता है मैं बता दे रहा हूँ। जब कोई एलील या जीन काम करना कम कर देता है या काम करना बंद कर देता है, तो उसको हम रिसेसिव कहते हैं। हमारे पास दो एलील हैं, ए और बी। ए काम कर रहा है, इसीलिए हम इसको प्रभावी या डोमिनेंट कह रहे हैं। इसी ए के म्यूटेशन से कभी ना कभी ये बी वाला बना होगा एलील, जो अभी अब काम नहीं कर रहा है, तो बी को हम रिसेसिव एलील कहते हैं। ठीक है ना? तो पहले डोमिनेंट एलील हुआ करता रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस आ गए जिसके कारण अब वो काम नहीं कर रहा है, तो रिसेसिव एलील बी बन गया। दोनों एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, लेंथ को कंट्रोल कर रहे हैं, इसीलिए हम इनको ए और बी ना बोल के स्टडी करना आसान हो, हमको स्टडी करना आसान हो, इसलिए हम इसको ए और बी ना बोल के हम जो काम कर रहा है उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो काम नहीं कर रहा है उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ओके, तो कैपिटल लेटर मतलब डोमिनेंट एलील, स्मॉल लेटर मतलब रिसेसिव एलील। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे ये काम आएगा। ठीक है ना? तो मेंडल क्या करता था? मेंडल प्योर टॉल का मतलब उसके पास एक भी रिसेसिव एलील नहीं है, तो कितने भी उसके जनरेशन्स आएंगे, किसी के पास स्मॉल टी आएगा क्या? नहीं आएगा। उसके पास, पेरेंट के पास जब स्मॉल टी एलील है ही नहीं, तो बच्चों के पास कहाँ से स्मॉल टी जाएगा? जा ही नहीं सकता। तो ऐसे प्लांट्स जो कई जनरेशन से टॉल ही होते आए हैं और कई जनरेशन आगे तक हमेशा टॉल ही रहेंगे, उनको हम कहते हैं प्योर प्लांट या ट्रू ब्रीड या सत्य नस्ल, जो भी कहना चाहो। ठीक है ना? प्योर टॉल है क्योंकि इसके पास कैपिटल टी है। प्योर टाल है, इसको हम कह सकते हैं प्योर टाल प्लांट। ठीक है ना? इसके नस्ल को हम कह सकते हैं प्योर लाइन, या ये शुद्ध लंबा है, मिक्स वाला लंबा नहीं है। इसके पास स्मॉल टी है ही नहीं, तो मिक्स वाला लंबा नहीं है, ये प्योर लंबा है। ठीक है ना? इससे आने वाली जो भी जनरेशन होंगी, जो भी वंश आएंगे,
या तो ये जिस वंश से आया है, पिछले वंशों से आया है, वो सारे के सारे शुद्ध थे, इसीलिए हम इसको कहते हैं शुद्ध वंश क्रम। मैं सिर्फ यहाँ पर टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूँ आपको। प्योर प्लांट का मतलब क्या होता है, शुद्ध वंश क्रम, या ट्रू लाइन का मतलब क्या होता है। प्योर लाइन बोलो या ट्रू लाइन बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। क्लियर है? जिसके पास या तो सिर्फ डोमिनेंट एलील होंगे या तो सिर्फ रिसेसिव एलील होंगे। मेरी बात समझना, मैं इसको, ये देखो, चल इधर ध्यान दो, देखो देखो, ये प्योर टॉल प्लांट है। वैसे ही हो सकता है कुछ प्लांट ड्वार्फ हो, प्योर डार्फ। प्योर डार्फ का मतलब इसके पास कैपिटल टी एलील है ही नहीं, इसके पास स्मॉल टी एलील ही है। एलील जोड़े में होते हैं, मैं बताया हूँ, डिप्लॉइड सेल्स होती हैं, उसके पास क्रोमोसोम के 2 सेट हैं, तो दोनों सेट में जो जीन होंगे, दोनों सेट में जीन, उसको हम एलील कहते हैं, ठीक है ना। तो ड्वार्फ प्लांट के पास डोमिनेंट एलील है ही नहीं। अगर डोमिनेंट एलील होता, एक भी डोमिनेंट एलील होता, तो प्लांट ड्वार्फ होगा ही नहीं, वो तो हाइटेड हो जाएगा। ओके, तो प्योर ड्वार्फ बोलो या सिर्फ ड्वार्फ बोलो, दोनों का मतलब एक ही हुआ, ठीक है ना। तो इसको, इस प्लांट को आप ड्वार्फ प्योर लाइन भी बोल सकते हो। प्योर लाइन ही है ये भी, क्योंकि इसके पास मिक्सअप वाला एलील नहीं है, कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं है, इसके पास सिर्फ स्मॉल टी है। जितने भी पौधे बनेंगे उनमें कैपिटल टी आ ही नहीं सकता। इनके सेल्फ पॉलिनेशन से सिर्फ इनके इनके बच्चे जितने भी आएंगे उनके पास कैपिटल टी कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। मतलब बौने के बच्चे हमेशा बौने बन रहे हैं और जो टॉल हैं उनके बच्चे हमेशा टॉल बन रहे हैं। तो ये जो जनरेशन है, टॉल वाला जनरेशन और ड्वार्फ वाला जनरेशन, इनको हम कहते हैं प्योर लाइन या शुद्ध वंशक्रम। ओके, हमारे पास 2 शुद्ध वंशक्रम हो गए। अब ध्यान देना, मेंडल का टेक्निक बता रहा हूँ वो क्या करता था। वो मान लो कि प्योर टॉल प्लांट, मतलब उसके पास कैपिटल टी एलील है, और ड्वार्फ प्लांट जिसके पास स्मॉल टी। देखो, दोनों के कैरेक्टर विपर्यासी हैं, बिल्कुल उल्टे कैरेक्टर हैं, एक लंबा और एक बौना, ठीक है ना। ये पेरेंट हैं। मेंडल ने क्या किया, प्योर टॉल प्लांट और प्योर ड्वार्फ प्लांट, मैं एक कैरेक्टर, सिर्फ मैं लेंथ ऑफ प्लांट लिया हूँ। ऐसे तो 7 कैरेक्टर हैं, सबका स्टडी कर सकते हो, 2 साथ, मतलब एक साथ 2 कैरेक्टर्स का भी स्टडी कर चुका है वो। मैं सिर्फ एक ही कैरेक्टर का स्टडी बता रहा हूँ उसका। उसने क्या किया, प्योर टॉल और ड्वार्फ प्लांट का क्रॉस पॉलिनेशन कराया। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब अभी बता चुका हूँ, बैगिंग, इमैस्कुलेशन, उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब हो सकता है प्योर टॉल के गाइनोसियम में वो ड्वार्फ प्लांट का पोलन ग्रेन डाला, ठीक है ना, तो क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। क्रॉस पॉलिनेशन से जो फर्स्ट जनरेशन आया, पहली पीढ़ी आई, फर्स्ट जनरेशन को आप फर्स्ट फिलियल बोला जाता है। फिलियल का एफ इतना लंबा चौड़ा लिखने से अच्छा है F1 लिख दो, मतलब फर्स्ट फिलियल या फर्स्ट जनरेशन, ठीक है ना। तो फर्स्ट जनरेशन के पौधे मिले इसको, F1 पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन मिल गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसने फर्स्ट जनरेशन बनाने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन कराया।
पेरेंट्स का क्रॉस पॉलिनेशन, F1 जनरेशन मिला। इसके बाद इन्होंने F1 जनरेशन के बहुत सारे प्लांट्स होंगे, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया। सेल्फ पॉलिनेशन या नेचुरल पॉलिनेशन कुछ भी बोल सकते हो। तो जो दूसरी जनरेशन आई उसको F2 जनरेशन बोला या F2 पीढ़ी। क्लियर? ये टेक्निक था मेंडल का। मेंडल प्योर लाइन का पहले क्रॉस पॉलिनेशन करा के F1 जनरेशन बनाता था, उसके बाद उस F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन करा के F2 जनरेशन बनाता था। वो F1 जनरेशन और F2 जनरेशन के जो कैरेक्टर्स आते थे, जो क्वालिटी आते थे, उनका क्वांटिटेटिव एनालिसिस, सांख्यिकी विश्लेषण किया करता था। ओके, ये मेंडल का टेक्निक। क्लियर? चलो मेंडल का देख लेते हैं थोड़ा, क्या क्या कैसे कैसे क्रॉस कराया था। मेंडल सबसे पहले एक कैरेक्टर का स्टडी किया, सिंगल कैरेक्टर का स्टडी किया करता था। सिंगल कैरेक्टर का स्टडी कहलाता है, मोनो का मतलब सिंगल। सबसे पहले देखो मेंडल क्या किया, F1 जनरेशन सबसे पहले प्योर लाइन का क्रॉस पॉलिनेशन कराया। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब हाइब्रिडाइजेशन। अगर दो कैरेक्टर्स को आप मिक्सअप करना चाह रहे हो, लंबा का ओवम, लॉन्ग प्लांट का ओवम और ड्वार्फ प्लांट का पोलन ग्रेन, दोनों का क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है ना। एक सिंगल कैरेक्टर का ही तो क्रॉस हो रहा है, लेंथ का क्रॉस करा रहे हैं। क्रॉस कराना मतलब हाइब्रिडाइजेशन कराना। अगर सिंगल कैरेक्टर का हाइब्रिडाइजेशन संकरण कराते हो, सिंगल कैरेक्टर एक ही लक्षण का संकरण कराना एक संकर क्रॉस कहलाता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो का मतलब एक लक्षण। एग्जाम्पल के लिए मैं लंबाई कह रहा हूं। हाइब्रिड का मतलब संकरण या क्रॉस, ठीक है ना। तो एक लक्षण का क्रॉस मेंडल करा रहा था। कैसे? अभी अभी जस्ट आपको बता चुका हूं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में बता रहा हूं। मेंडल ने प्योर टॉल प्लांट लिए, मतलब उसके पास दोनों एलील लंबेपन वाले हैं, दोनों एलील कैपिटल टी डोमिनेंट लंबे एलील हैं। प्योर टॉल, मान लो कि इसको मेल प्लांट मान लिया, उसने दूसरा प्लांट लिया, फीमेल प्लांट के रूप में यूज कर रहा है। ड्वार्फ को ये मेल फीमेल को एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। ड्वार्फ प्लांट का जीनोटाइप कैसा होगा, मतलब उसका जेनेटिक कंपोजिशन स्मॉल टी। अरे भाई ड्वार्फ है, उसके पास अगर एक भी लंबेपन का जीन होता तो पौधा लंबा हो जाता। ओके, ड्वार्फ प्लांट है मतलब स्मॉल टी। प्योर टॉल का मतलब कैपिटल टी और प्योर ड्वार्फ का मतलब स्मॉल टी। ये पेरेंट हो गए। इसने क्या किया, ध्यान देना। अब जो मेल प्लांट है वो डिप्लॉइड होता है, वो हैप्लॉइड गैमिट बनाएगा, युग्मक बनाएगा हैप्लॉइड। तो युग्मक अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, मतलब जो क्रोमोसोम के दो सेट हैं पेरेंट में, उसमें से सिर्फ एक ही सेट गैमिट्स में जाता है। मियोसिस, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, मियोसिस समझ में आता है। हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, मतलब जो दो एलील्स हैं, जोड़े के एलील हैं, उसमें से सिर्फ एक ही एलील गैमिट में जाएगा। या तो ये वाला टी जाएगा या तो ये वाला टी जाएगा, दोनों में से कोई एक ही जाएगा, दोनों एक साथ नहीं जाएगा। अगर मियोसिस अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, आधा आधा बंटवारा होता है, यदि आधा आधा बंटवारा हुआ तो गैमिट में सिर्फ एक ही एलील जाएगा। अगर आधा आधा बंटवारा नहीं हुआ तो हो सकता है गैमिट में दोनों एलील आ जाएं।
अगर एक गैमेट में 2 एलील चला गया तो दूसरे गैमेट में तो एलील ही नहीं होगा, 0 हो जाएगा। नॉर्मली मैं कह रहा हूँ, मियोसिस या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में यदि कोई गलती नहीं होती है तो गैमेट प्योर हैप्लॉइड बनते हैं, बिल्कुल आधा आधा गैमेट बनेगा, आधे क्रोमोसोम का, ठीक है ना, सिंगल सेट या हैप्लॉइड। गैमेट अगुणित बन गया, देखो मेल गैमेट बन चुका, वैसे ही फीमेल प्लांट से फीमेल गैमेट बनेगा, ये युग्मक बन चुके हैं। अब युग्मक का एक दूसरे से क्रॉस होता है, क्रॉस पॉलिनेशन करा रहा है, बैगिंग और इमेस्कुलेशन करके क्रॉस पॉलिनेशन करा रहा है। ये देखो, ये हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट एम्ब्रियो और नया प्लांट बनेगा। सिर्फ मैं जाइगोट का कंपोजिशन, कोई जरूरी है क्या एक ही जाइगोट बनेगा? पता नहीं, बहुत सारे जाइगोट बनेंगे। एक फ्लावर में बहुत सारे ओवम होते हैं, बहुत सारे ओवम हो सकते हैं, बहुत सारे बीज बन सकते हैं। ये देखो इतने सारे पॉलिनेशन। देखो, जब गैमेट्स मिले, दोनों पेरेंट्स के गैमेट्स मिले, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, तो बन गया जाइगोट। जाइगोट होता है डिप्लॉइड, द्विगुणित होता है। अब देखो, दोनों गैमेट्स के जो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक सेट क्रोमोसोम मेल से आया, दूसरा सेट क्रोमोसोम फीमेल से आया, और आके वापस 2 सेट बन गए, एक मेल से आ गया और दूसरा फीमेल से आ गया। मेल से आ गया कैपिटल टी, फीमेल से आ गया स्मॉल टी। साफ साफ दिख रहा है आपको। तो जो जाइगोट बना वो हाइब्रिड बन गया, नया जनरेशन हाइब्रिड बन गया, टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट का हाइब्रिड बन गया। ओके, हाइब्रिड का मतलब इसमें दोनों के आधे आधे जीन आ गए, कैपिटल टी भी आ गया, स्मॉल टी भी आ गया। तो मेरे को अब बताओ आप लोग कि ये जो जाइगोट बना है, ये फर्स्ट जनरेशन F1 हुआ, फिलियल 1, पहली संतान, जेनेटिकली प्योर है या मिक्सअप है? प्योर है क्या ये? सिर्फ कैपिटल टी इसके पास लंबेपन का एलील है क्या? नहीं। सिर्फ बौनेपन का एलील है क्या? नहीं। ये हाइब्रिड है, दोनों का मिक्सअप है। ओके, अब ध्यान देना, इसमें जो इस कैपिटल टी है, लंबेपन का एलील है, वो अपना काम करेगा। लंबेपन का जीन है ये कैपिटल टी, वो अपना काम करेगा, पौधे की लंबाई बढ़ाएगा। और ये स्मॉल टी, ये तो रिसेसिव है, ये काम नहीं करती, ठीक है ना, ये रिसेसिव है, ये काम नहीं करता। कैपिटल टी काम करता है, स्मॉल टी काम नहीं करता। कैपिटल टी काम करता है, स्मॉल टी काम नहीं करता। जब कैपिटल टी काम करेगा तो ये पौधा, ये जो जाइगोट है, इससे पौधा बनेगा, प्लांट बनेगा, वो टॉल कैरेक्टर का होगा। क्लियर है? टॉल कैरेक्टर का। बहुत सारे बीज बनेंगे, एक फूल से एक ही बीज थोड़ी ना बनता है, एक फ्लावर से बहुत सारे बीज बनते हैं। मटर में देखो 5-6 बीज बनते हैं, एक मटर का फल होता है, उसमें बहुत सारे बीज होते हैं ना, 5-6 बीज होते हैं। तो इतने सारे, मैं 5 बीज बनाया हूँ यहाँ पर, 5 एम्ब्रियो, सारे के सारे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी ही होंगे। ओके, बीज बन गए। अब ये टॉल प्लांट बन गया। ये बीज था, ये जर्मिनेट हुआ, उगा और बड़ा सा लंबा सा पौधा बन गया। अब मेंडल जी बोल रहे हैं कि देखो, फर्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन, सारे के सारे पौधे लंबे बने। मैंने तो क्रॉस कराया था लंबे पौधे और बौने पौधे का, फर्स्ट जनरेशन में सारे पौधे लंबे बन गए। अब क्यों बने लंबे, इसके पीछे का रीजन समझो, मैं एक सिरे से समझाते जा रहा हूँ। मेंडल कहते थे, मेंडल के अनुसार फैक्टर्स, ये जो कारक हैं, ये जोड़े में पाए जाते हैं। पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट मेंडल के अनुसार जो फैक्टर्स हैं वो पेयर्ड होते हैं, जोड़े में दिख रहे हैं।
कोई भी जीव है, कोई भी बॉडी है, या कोई भी, चाहे मेल प्लांट हो या फीमेल प्लांट, या कोई भी सेल डिप्लॉयड होती है, द्विगुणित होती है, और उसमें फैक्टर्स जोड़े में पाए जाते हैं। देखो जोड़े में है। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। सॉरी, दूसरी बात, जब गैमिट बनता है, गैमिट हैप्लॉइड होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप बनता है, तो पेरेंट में जो फैक्टर जोड़े में थे, जोड़े में, उनमें से सिर्फ एक ही फैक्टर गैमिट में आया है। दूसरा पॉइंट, युग्मक या गैमिट में सिर्फ एक कारक ही आया, ठीक है ना। गैमेट रिसीव्स ओनली वन ऑफ दिस टू फैक्टर्स। गैमेट सिर्फ एक ही फैक्टर को रिसीव करता है पेरेंट के दो फैक्टर्स में से। अब ये किसी को पता नहीं है, ये रैंडम होता है कि कौन सा फैक्टर गैमेट में जा रहा है। हो सकता है ये वाला फैक्टर आया हो, या फिर हो सकता है ये वाला फैक्टर ना आके ये बाजू वाला फैक्टर आया हो। कोई भी आ सकता है भाई, कोई भी आ सकता है, ठीक है ना, कोई भी फैक्टर आ सकता है। एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, मेरे हाथ में दो गोटियां हैं। गोटियां मतलब पत्थर समझना और कुछ मत समझना। हाथ में दो गोटियां हैं, ठीक है ना, दो छोटे छोटे पत्थर हैं। अब ऊपर फेंकूंगा तो दोनों पत्थर अलग अलग हो जाएंगे। हो सकता है एक लेफ्ट साइड में डेविएट हो, एक राइट साइड में डेविएट हो, अलग अलग हो गए। मैंने दोनों पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है ना, ऊपर की तरफ फेंका दोनों पत्थर को, तो हो सकता है कि कोई पत्थर, जो पत्थर पहली बार में इधर गिरे, हो सकता है दूसरी बार में उधर गिर जाए, तीसरी बार में और उधर। मतलब पहले से कोई सर्टेनिटी नहीं है, निश्चित नहीं है कि कौन सा पत्थर मेरे हिस्से में आएगा। कोई सा भी पत्थर किसी के हिस्से में भी जा सकता है। वैसे ही गैमिट में कोई श्योर नहीं है कि कौन सा फैक्टर पेरेंट से गैमिट में आएगा। चांस 50-50 होता है। अगर सिर्फ दो गैमिट बना रहे हो तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन सा फैक्टर आएगा। 1000 गैमिट बना रहे हो तो बोल सकते हो कि हाँ, लगभग 50-50 चांस है। ओके, चलो ठीक है। तो पहली बात, कारक जोड़े में पाए जाते हैं, पेयर्ड होते हैं। द फैक्टर्स आर पेयर्ड इन पेरेंट्स। फैक्टर्स सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे से सेग्रीगेट, पृथक्कृत हो जाते हैं। देखो पृथक्कृत, जब युग्मक बनाना होता है, गैमिट बनाना होता है, तो पेरेंट के जो फैक्टर्स थे, जो पेयर में थे, वो फैक्टर्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, पृथक्कृत हो जाते हैं या सेग्रीगेट हो जाते हैं, और उसमें से सिर्फ एक ही फैक्टर युग्मक को मिलता है। दूसरी बात क्लियर है। अब युग्मक से जाइगोट बनेगा तो फैक्टर्स वापस जाइगोट में कंबाइन हो गए। दोनों फैक्टर्स, दोनों युग्मक में जो फैक्टर्स थे वो दोनों जाइगोट में आ गए। ये देखो, दोनों फैक्टर जाइगोट में आ गए। क्लियर है? तो दो बातें याद रखना, कारक हैं, फैक्टर्स हैं, जोड़े में पाए जाते हैं, ठीक है ना, और उनमें से सिर्फ एक या तो डोमिनेंट या रेसिसिव, सिर्फ एक ही गैमीट्स में जाता है। तो मेरे को ये बताओ, अब गैमीट्स प्योर हैं या इम्प्योर हैं? प्योर हैं, गैमीट्स प्योर हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई मिक्सअप ही नहीं। या तो कैपिटल टी होगा या तो स्मॉल टी होगा, या तो डोमिनेंट एलील होगा, डोमिनेंट फैक्टर होगा, या तो रिसेसिव फैक्टर या रिसेसिव एलील होगा। दो में से कोई एक ही हो सकता है। दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या? नहीं, हो ही नहीं सकता। जीरो हो सकता है क्या? नहीं। जब तक मियोसिस में कोई गड़बड़ी ना हो तब तक ये यूनिट फैक्टर वाले होंगे, सिर्फ एक ही फैक्टर वाले गैमेट होंगे। क्लियर? तो सिर्फ एक ही कारक आया, इसीलिए मैं कह सकता हूं गैमेट्स आर प्योर, शुद्ध होते हैं। गैमेट्स हमेशा शुद्ध होते हैं क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, या तो डोमिनेंट होगा या तो रिसेसिव होगा।
क्लियर है मेरी बात? ठीक है ना? तो मेंडल, देखो मैं ये जो आप लोग को बता रहा हूँ ना, ये बहुत आगे की बात है, तो क्यों ना हम इसको एक साथ बिल्कुल समझते हुए चलें। और मैं वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ, वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ, तो ये चीज़ समझता हूँ कि आपको समझ में ना आए तो आप फिर से प्लेबैक कर सकते हो, ठीक है ना? प्लेबैक करो, इस चीज़ को समझ लिए तो आगे जेनेटिक्स में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, मेरा ये मानना है। F1 जनरेशन हो गया। F1 जनरेशन में ये जितने भी F1 जनरेशन में जितने भी ऑफ स्प्रिंग्स बने हैं, ये सारे के सारे हाइब्रिड हैं या संकर हैं। समझे मेरी बात? हाइब्रिड है क्योंकि दोनों का गैमेट मिक्स हुआ है, अलग अलग टाइप के एलील्स आए हैं और मिक्स हुए हैं। F1 जनरेशन हो गया। अब ध्यान देना, F1 जनरेशन के बाद F1 जनरेशन बना है, अब धीरे से ये टाल प्लांट बन गया, बड़ा हो गया। अब बड़ा होने के बाद ये खुद से रिप्रोडक्शन करने के लायक हो गया, मतलब अब ये पेरेंट के जैसा काम करना शुरू हो गया। अब ये गैमेट्स बनाएगा। मान के चलो कि ये दो टाल प्लांट है, देयर आर टू टाल प्लांट्स, एक टाल मेल प्लांट, एक को हम मेल प्लांट मान रहे हैं और दूसरे को फीमेल प्लांट, ठीक है ना? ये देखो, ये है मेल प्लांट और ये मान लो फीमेल प्लांट। इनका जेनेटिक मेकअप, जीनोटाइप क्या है इनका? कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इनका जीनोटाइप है। क्लियर है इतना? जीनोटाइप, F1 जनरेशन का जीनोटाइप। अब ये बड़े हो गए, अब पेरेंट के जैसा काम कर रहे हैं। मान लो कि ये मेल प्लांट है, ये मेल गैमिट बनाएगा। अब समझने वाली बात है, ध्यान देना। मेल प्लांट गैमिट बनाना मतलब अब ये F1 जनरेशन रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना? रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। तो मेल प्लांट दो टाइप के मेल गैमिट बना सकता है। ध्यान देना, गैमिट होते हैं हैप्लॉइड, अगुणित होते हैं, मतलब इनके पास जो फैक्टर्स या क्रोमोसोम या एलील है उनका सिर्फ एक ही सेट मिलेगा इनको। हो सकता है कि इसको कैपिटल टी मिले गैमिट को, कुछ गैमिट्स ऐसे होंगे जिनको कैपिटल टी मिला है, कुछ गैमिट्स ऐसे होंगे जिनको स्मॉल टी मिला है। कुछ मेल गैमिट्स कैपिटल टी वाले बनेंगे, कुछ मेल गैमिट्स स्मॉल टी वाले बनेंगे। क्लियर है? अरे भाई, दो ही तो चांस है, या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी। वैसी फीमेल गैमिट की बात करते हैं। फीमेल गैमिट दो टाइप के ओवम बनेंगे, दो टाइप के ओवम। हो सकता है किसी ओवम में कैपिटल टी हो सकता है किसी ओवम में स्मॉल टी। सही बात है ना? दो ही तो चांस बन रहे हैं, या तो कैपिटल टी या तो स्मॉल टी वाले, दो ही टाइप के तो गैमिट बन रहे हैं। अब ध्यान देना, ये है मेल गैमिट्स और ये है फीमेल गैमिट्स, ठीक? F1 जनरेशन के गैमिट्स बन गए। अब इन गैमिट्स में कराना है अपने को सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण कराना है। हम अपने हिसाब से डिसाइड नहीं करेंगे कि टॉल को ड्वार्फ से फर्टिलाइज कराना है या टॉल को टॉल से पॉलिनेट कराना है या ड्वार्फ को ड्वार्फ से पॉलिनेट कराना है। हम अपने हिसाब से डिसाइड नहीं करेंगे, ना तो इमैस्कुलेशन ना बैगिंग क्रॉस पॉलिनेशन नहीं कराना है। अपने आप पॉलिनेशन होने दो उनको, रैंडम पॉलिनेशन, अपने आप रैंडम पॉलिनेशन, स्वैच्छिक रूप से पॉलिनेशन होने दो, ठीक है ना? देखो पॉलिनेशन कैसे कराते हैं। फीमेल गैमिट को मेल गैमिट फर्टिलाइज करता है, पता है? देखो, फीमेल गैमिट, इस फीमेल गैमिट को कैपिटल टी फीमेल गैमिट है, हो सकता है कि इसको कैपिटल टी वाला मेल गैमिट फर्टिलाइज करे। हो सकता है कि कैपिटल टी वाला वो हम कैपिटल टी वाले मेल गैमिट से फर्टिलाइज हो जाए, तो इससे जो जाइगोट बनेगा वो कैपिटल टी वाला जाइगोट बनेगा। क्लियर है? हो सकता है कि ये कैपिटल टी वाला मेल गैमिट
स्मॉल टी वाले फीमेल गैमिट को फर्टिलाइज करें तो जो जाइगोट बनेगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी। प्योर जाइगोट बना क्या? नहीं बना प्योर, इम्प्योर वाला बन गया। ऐसा भी हो सकता है कि स्मॉल टी वाला फर्टिलाइज करे कैपिटल टी के गैमिट को तो बनेगा स्मॉल टी कैपिटल टी वाला जाइगोट। ऐसा भी तो हो सकता है कि स्मॉल टी वाला मेल गैमिट स्मॉल टी वाले फीमेल गैमिट को फर्टिलाइज करे और स्मॉल टी वाला जाइगोट बने। कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कोई भी किसी को भी फर्टिलाइज कर सकता है। इसको अच्छे से बना देता हूँ मैं, आप लोग ऐसे में कंफ्यूज हो गए। देखो जैसा कि बनाते आए हो वैसी बना रहा हूँ। हो सकता है कि कैपिटल टी को फर्टिलाइज करे कैपिटल टी तो जाइगोट बनेगा कैपिटल टी कैपिटल टी। कैपिटल टी को फर्टिलाइज करे स्मॉल टी तो जाइगोट बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। स्मॉल टी को फर्टिलाइज करे ये कैपिटल टी तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जाइगोट। स्मॉल टी को स्मॉल टी फर्टिलाइज करे तो स्मॉल टी वाला प्लांट बनेगा। ओके, तो जो नया जनरेशन बना है प्लांट्स का, ये जो नया जनरेशन है इसको हम कहेंगे F2 जनरेशन, फिलियल 2 जनरेशन, ठीक है ना। फिलियल 2 जनरेशन किस किस टाइप के फिलियल 2 बने हैं? जीनोटाइप क्या होगा? जितने भी ऑफस्प्रिंग्स बने हैं उनका जेनेटिक कंपोजिशन बताओ। किसी का कैपिटल टी है, किसी का कैपिटल टी स्मॉल टी है, किसी का स्मॉल टी है। मैं कह रहा हूँ कि इनका परसेंटेज बताओ कितना कितना है। देखो 4 है, 4 में से 25% कैपिटल टी, 4 में से 1 है कैपिटल टी और 4 में से 2 है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसको हम कह सकते हैं 50% है कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी 25%। ऐसे भी बोल सकते हो ये 1 है तो कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है तो स्मॉल टी 1 है। मतलब इनका रेशियो 1:2:1 है। ये जीनोटाइप वाले। क्लियर है? जीनोटाइप ऐसा है। अब मेरे को बताओ कि ये कैपिटल टी वाले प्लांट, ठीक है ना, इस जीनोटाइप वाले प्लांट लंबे होंगे कि बौने होंगे? इनके पास कैपिटल टी जीन प्रेजेंट। जब कैपिटल टी जीन प्रेजेंट है तो लंबा होगा प्लांट, सिंपल सी बात है। कैपिटल टी अपना काम करेगा। देखो ये जो मटर का लेंथ वाला जीन है कैपिटल टी, वो पूरी तरह से सक्षम है। डबल टी रहेगा, डबल कैपिटल टी मतलब दोनों डोमिनेंट एलील है तो भी काम उतना ही करेगा। अगर सिंगल है तो सिंगल भी पौधे की लंबाई को पूरी तरह से बढ़ाने में सक्षम है। मतलब कैपिटल टी बोलो या कैपिटल टी स्मॉल टी बोलो, दोनों पौधे सेम हाइट के होंगे, लंबे ही होंगे। तो कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों के दोनों होंगे लंबे, टॉल। और स्मॉल टी के पास तो कोई भी कैपिटल टी नहीं है तो लंबा कौन करेगा? अरे स्मॉल टी तो रिसेसिव है, इसके पास डोमिनेंट एलील है ही नहीं, काम करने वाला जीन है ही नहीं, तो लंबा कहाँ होगा? नहीं होगा। ऐसे प्लांट होंगे ड्वार्फ। ओके, तो ध्यान देना, 2 और 1 3 और ये 3 होंगे लंबे और 1 होगा बौना। समझे मेरी बात? तो लंबा और बौना क्या, ये जीन को नहीं बता रहे। लंबे और बौने लक्षण है, लक्षण। तो इसको हम कहते हैं लक्षण प्रारूपी या फिनोटाइप। ओके, तो जीनोटाइप F2 जनरेशन में, सेकेंड फिलियल जनरेशन में जीनोटाइप कैसा है? कैपिटल टी स्मॉल टी। इनका रेशियो क्या है? जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइप का रेशियो
1:2:1। अगर फिनोटाइप रेशियो की बात करें तो फिनोटाइपिक रेशियो कैसा है? फिनोटाइपिक रेशियो कैसा है? कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये 3 हो गए, ये तीनों लंबे हैं और सिर्फ एक छोटा है, मतलब 75% लंबे और 25% बौने। ये इनका फिनोटाइपिक रेशियो या फिनोटाइप। क्लियर है? ठीक। मैं आपसे पूछता हूं कि F1 जनरेशन में, ये F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन का जीनोटाइप क्या है, F1 जनरेशन का फिनोटाइप क्या है, बता दो। F1 जनरेशन हाइब्रिड है, कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों का हाइब्रिड है, मतलब कैसा है? कैपिटल टी स्मॉल टी, सिर्फ यही तो है और क्या है? कुछ नहीं। तो जीनोटाइप है इसका कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, फिनोटाइप बताओ, लक्षण कैसा है इनका? कोई बौने हैं क्या? नहीं है भाई, बौने। हर किसी पौधे के पास F1 जनरेशन में कैपिटल टी जीन है। एक ही है तो क्या हुआ, लेकिन है तो सभी पौधे के पास कैपिटल टी जीन है। इसका मतलब सारे के सारे पौधे लंबे होंगे, 100% F1 जनरेशन के पौधे लंबे होंगे। तो इसका फिनोटाइप है टॉल। रेशियो क्या, इनका अनुपात क्या है भाई? जीनोटाइप 100% सारे के सारे कैपिटल टी स्मॉल टी हैं और सारे के सारे टॉल प्लांट हैं। F1 जनरेशन में सारे के सारे 100% कैपिटल टी स्मॉल टी, 100% टॉल। F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन में जीनोटाइप 1:2:1 और फिनोटाइप 3:1, या फिर इसको परसेंटेज में बोलोगे तो 25%, 50%, 25%, या फिर फिनोटाइप को अगर परसेंटेज में बोलो तो 75% लंबे, 25% बौने। ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर क्रॉस। सिर्फ एक ही लक्षण का अध्ययन किया हमने, वो लक्षण अभी लंबाई। ओके, ये जो गैमिट मैंने बनाया है, मेल प्लांट के 2 टाइप के गैमिट, कैपिटल टी स्मॉल टी, फीमेल प्लांट के 2 टाइप के गैमिट, कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसा गैमिट आप लोग बना सकते हो। अगर मैं बोलूँगा कि कोई प्लांट है तुम्हारे, तुमको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कोई प्लांट है जिसके पास जीन है कैपिटल बी, ठीक है ना, इसका जीनोटाइप है, प्लांट ए का जीनोटाइप कैपिटल बी। कैपिटल का मतलब इसके पास दोनों डोमिनेंट एलील। बताओ ये कितने टाइप के गैमिट बनाएगा? कितने टाइप के गैमिट बनाएगा? देखो, ये डिप्लॉइड प्लांट है, कैपिटल बी, गैमिट हैप्लॉइड बनेगा। तो इनके इसमें जो एलील हैं उसमें से सिर्फ एक ही एलील जाएगा गैमिट के पास। तो गैमिट के पास कैपिटल बी में से एक एलील दे दो, कैपिटल बी, ठीक है। बोलोगे ये वाला बी नहीं, वो वाला बी दे। भाई गैमिट है वो कैपिटल बी ही रहेगा, ठीक है ना, उसके पास कैपिटल बी के अलावा कोई दूसरा एलील है ही नहीं। समझे मेरी बात? तो होमोजाइगस कंडीशन में देखो, इसके पास दोनों एलील सेम है, डिफरेंट नहीं है, होमोजाइगस है, मतलब सेम टाइप के एलील हैं दोनों के दोनों। तो होमोजाइगस, सॉरी, होमो का मतलब समान, जाइगस का मतलब जाइगस। ये ऐसा जाइगोट है जिसके पास दोनों समान एलील है, एक टाइप के एलील है। तो इसके गैमिट्स भी एक ही टाइप के तो बनेंगे ना, कैपिटल बी टाइप के। क्लियर है? तो होमोजाइगस कंडीशन में डिफरेंट टाइप के गैमिट्स नहीं बनते, एक ही प्रकार के गैमिट्स बनते हैं होमोजाइगस कंडीशन में। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये कोई पेरेंट है, इसके कितने टाइप के गैमिट्स बनेंगे? हाँ, कितने टाइप के गैमिट्स बनेंगे? देखो, पेरेंट जो है वो होमोजाइगस अभी नहीं है, इसके पास डोमिनेंट के साथ साथ रिसेसिव एलील भी है। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे हेटेरोजाइगस पेरेंट।
ये पेरेंट है हेट्रोजाइगस, इसके एलील कौन से बनेंगे, सॉरी गैमीट्स, गैमीट्स कौन से बनेंगे भाई? गैमीट्स में एलील का जो जोड़ा है उसमें से एक ही मिलेगा, चाहे तो आप कैपिटल बी को ले लो, चाहे आप स्मॉल बी को ले लो। हेट्रोजाइगस कंडीशन, अलग अलग एलील है तो अलग अलग टाइप के गैमीट बनेंगे ना। दो टाइप के एलील हैं तो सिंपल सी बात है दो टाइप के गैमीट्स बनेंगे। साफ साफ मतलब है होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन है किसी जीन का तो वो सिर्फ एक ही टाइप का गैमीट बनाता है, अलग अलग ऑप्शन नहीं देता। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो वो दो ऑप्शन देता है। ओके, एक जीन की बात कर लिया मैं, तो ये चीज़ क्लियर है ना। मैं कह रहा हूँ चलो ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि कोई पेरेंट है वो स्मॉल बी वाला है, तो बताओ इससे कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? सिंपल सी बात है, सिर्फ स्मॉल बी वाले ही गैमेट्स बनेंगे। ओके, देखो किसी एक प्लांट में, किसी एक जीव में, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, जरूरी नहीं कि उसमें एक ही कैरेक्टर हो, हजारों हजारों, हमारे बॉडी में तो 20,000 जीन है, 20,000, 20,000 कैरेक्टर्स मान सकते हो, 20,000 कैरेक्टर्स। हम तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कैरेक्टर का स्टडी कर रहे हैं, लेंथ का, 20,000 का एक साथ कैसे स्टडी करेंगे? देखो मेरी बात सुनो, मेंडल एक्सपेरिमेंट कर रहा था मटर के पौधे पर, मटर, तो मटर में टोटल 7 कैरेक्टर्स पे स्टडी किया इसने। एक पौधा है मटर का तो उसमें सातों कैरेक्टर एक साथ दिखाई देंगे ना, पौधे का लंबाई भी रहता है, पौधे में फ्लावर का कलर भी रहता है, तो डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं एक ही प्लांट में। तो डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए डिफरेंट जीन्स होते हैं एक ही प्लांट में। एक ही प्लांट में बहुत सारे जीन होंगे, प्लांट का मतलब प्लांट की सेल, तो एक ही सेल में डिफरेंट टाइप के जीन्स होते हैं, बहुत सारे टाइप के जीन होते हैं। ओके, सेल के अंदर कहाँ होता है जीन भाई? क्रोमोसोम में, ठीक है ना। क्रोमोसोम के लेवल पे तो मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन सेल में कह रहा हूँ कि एक कोशिका में बहुत सारे जीन्स होते हैं, और जीन क्या है? एलील ही तो है ना। एक जीन में दो एलील्स, दो टाइप के एलील्स हो सकते हैं, या तो डोमिनेंट डोमिनेंट, डोमिनेंट रिसेसिव, या रिसेसिव रिसेसिव, कुछ भी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी में बताया, मैं एक सेल में सिर्फ एक ही जीन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही। अब लो क्वेश्चन लो, मैं कह रहा हूँ कि एक प्लांट है, क्वेश्चन नंबर 4 देखना। एक प्लांट है जिसके पास कैपिटल बी एक जीन हो गया, उसी के साथ में कैपिटल सी स्मॉल सी भी है, ठीक है। ये एक जीन का सेट हो गया, ये दूसरा हो गया। बताओ ये कितने टाइप के गैमीट्स बनाएगा? इसके एक सेल में ये दो जीन हैं, अब ये बनाएगा गैमीट, गैमीट्स युग्मक बनाएगा, युग्मक बनाएगा, ठीक है ना। तो जो एलील्स के जोड़े हैं उसमें से सिर्फ एक ही गैमीट्स को जाता है। देखो कैपिटल बी है, मान के चलो कि ये लंबेपन का जीन है, तो लंबेपन का एक एलील आ गया गैमीट में, सिर्फ एक ही आएगा। अब इसके पास कैपिटल बी है तो सिर्फ कैपिटल बी ही तो आएगा इस गैमीट में। अब लंबेपन का जीन आ गया गैमीट में, ठीक है ना। अब दूसरा है कलर का जीन, कलर का जीन, कैपिटल सी स्मॉल सी वाला है पेरेंट। कलर, पेरेंट का कोई कलर है, या तो गोरा है या काला है, कुछ भी है, उसके पास कलर है, तो उसका भी एक एलील जाएगा ना गैमीट में, कि उसका बच्चा होगा, उसका गैमीट आएगा, उसमें कोई कलर ही नहीं होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है, लक्षण जाएगा। लंबेपन का लक्षण आ गया, ठीक है ना। अब दूसरी बात, अब कलर का भी लक्षण जाना है, तो कलर का कौन सा लक्षण जाएगा? देखो कलर के लिए दो एलील है पेरेंट के पास, कैपिटल सी या स्मॉल सी। ओके, कलर का जो कैरेक्टर है बताओ होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है? कलर का जीन, कलर का जो जीनोटाइप है पेरेंट में वो हेट्रोजाइगस है। कलर का जीनोटाइप
हेटेरोजाइगस। ओके, समझ में आया? हेटेरोजाइगस मतलब उसके पास अलग अलग टाइप के एलील है। या तो गैमीट के पास कैपिटल सी जाएगा या तो गैमीट के पास स्मॉल सी जाएगा। समझे मेरी बात? तो बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों गैमीट्स बनेंगे। सारे के सारे गैमीट्स के पास कैपिटल बी होगा, जरूर होगा, स्मॉल बी है ही नहीं, तो सारे गैमीट्स के पास 100% गैमीट्स के पास कैपिटल बी होगा। अब बात रही कितने गैमीट्स के पास कैपिटल सी होगा, कितने के पास स्मॉल सी होगा। तो मैं पत्थर वाला एग्जांपल बताया था ना, पत्थर फेंकूंगा तो 50-50% चांस बनते हैं पत्थर के इधर उधर जाने के। कौन सा पत्थर किधर किधर गया, 50-50% चांस है। वैसे ही गैमीट्स में अगर मैं सी जीन की बात करूं तो लगभग आधे गैमीट्स के पास कैपिटल सी जाएगा, आधे गैमीट्स के पास स्मॉल सी जाएगा। समझिए मेरी बात? ठीक है ना? तो हेटेरोजाइगस कंडीशन दो टाइप के पॉसिबिलिटीज़ लाती है। होमोजाइगस कंडीशन के पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, वो सिर्फ एक ही टाइप की बनाएगी। लेकिन यदि कोई जीन हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो आगे चल के वो दो ऑप्शन लाती है। ठीक है ना? क्लियर है? देखो, दो टाइप के हेटेरोजाइगस कंडीशन मतलब गैमीट्स दो गुने हो गए, दो टाइप के हो गए। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 5 सुनो। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। ठीक है ना? ये कोई पेरेंट है, उसके पास 3 जीन हैं, ए जीन, बी जीन, सी जीन। ए है हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, ए के एलील्स, ए जीन के 2 टाइप के एलील हैं, बी के भी 2 टाइप के एलील हैं, सी के भी 2 टाइप के एलील हैं। ठीक है ना? तो इसका जो गैमीट्स बनेंगे, हो सकता है किसी गैमीट में कैपिटल ए जाए और किसी गैमीट में स्मॉल ए जाए। आधे गैमीट्स में कैपिटल ए जाएगा, आधे गैमीट्स में स्मॉल ए जाएगा। क्लियर है? ए तो ए का बंटवारा कर लिए गैमीट्स में। अब ए के साथ हो सकता है कैपिटल बी जाए, या ए के साथ हो सकता है स्मॉल बी जाए। हो सकता है स्मॉल ए के साथ, इस स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी भी जा सकता है, स्मॉल बी भी जा सकता है। तो स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी भी जा सकता है और स्मॉल बी भी जा सकता है ना। अब सुनो, सी की बात कर लेते हैं। हो सकता है कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी और साथ में कैपिटल सी हो सकता है कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ स्मॉल सी हो, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी और कैपिटल सी, या फिर स्मॉल सी, कुछ भी हो सकता है। स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी कैपिटल सी या फिर स्मॉल सी, ये चांसेस बनते हैं। स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ हो सकता है कैपिटल सी आ जाए या हो सकता है स्मॉल सी आ जाए। समझे मेरी बात? ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। मतलब एक हेटेरोजाइगस दो पॉसिबिलिटीज़ बनाता है। अगर दूसरा हेटेरोजाइगस कंडीशन उसके साथ आ गया तो दो पॉसिबिलिटीज़ पहले हेटेरोजाइगस कंडीशन से हो गई। अब दूसरा हेटेरोजाइगस कंडीशन फिर से इनके दो पॉसिबिलिटीज़ बना देता है। अगर तीसरा हेटेरोजाइगस कंडीशन आ गया तो अब फिर से ये सबका दोगुना पॉसिबिलिटीज बना देगा। और हेटेरोजाइगस कंडीशन आ गया तो और भी इनका दोगुना पॉसिबिलिटीज बन जाएगा। समझे मेरी बात? मतलब जितना हेटेरोजाइगस कंडीशन होता है उतना ही दोगुना पॉसिबिलिटीज होती हैं गैमीट्स की। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक हेटेरोजाइगस कंडीशन, दूसरा हेटेरोजाइगस कंडीशन, तीसरा हेटेरोजाइगस कंडीशन। एक हेटेरोजाइगस कंडीशन से दो पॉसिबिलिटीज बनी, दूसरे हेटेरोजाइगस कंडीशन से इसका भी दो गुना पॉसिबिलिटीज बनी, तीसरे हेटेरोजाइगस कंडीशन से इसके भी दो गुने पॉसिबिलिटीज बने। तो टोटल कितने टाइप के पॉसिबिलिटीज बने? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 पॉसिबिलिटीज। मतलब 8 टाइप के गैमीट्स। देखो कैसे, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी।
ये देखो 4 पॉसिबिलिटीज बन गए। अब ये स्मॉल ए के साथ स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। देखो टोटल 8 पॉसिबिलिटीज, कितना आसान है। अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन को समझ जाओ कितना आसान है। क्लियर है? ठीक है ना? ओके। तो मेंडल का ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपको समझना है। ये चीज़ तो समझ में आया ना आपको? ये क्रॉसिंग देखो, ऐसे क्रॉस को इस टाइप से भी बना सकते हो। क्यों ना हम रेक्टेंगुलर बोर्ड बनाएं, चेकर बोर्ड इसको कहते हैं। मेल ऊपर फीमेल नीचे। मैं गैमेट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? ये मेल गैमेट 2 टाइप के बने हैं यहाँ पर। देखो मेल गैमेट 2 टाइप के, कैपिटल टी या स्मॉल टी। मेल गैम कैपिटल टी या स्मॉल टी। फीमेल गैमेट भी 2 टाइप के बने हैं, या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी। अब क्रॉस करा दो, कैपिटल टी मेल और कैपिटल टी फीमेल मिल के बनाएंगे जाइगोट कैपिटल टी वाला। स्मॉल टी मेल और ये कैपिटल टी फीमेल मिल के जाइगोट बनाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी वाला। ठीक है ना? और बताऊं? देखो ये कैपिटल टी वाला मेल स्मॉल टी फीमेल गैमेट के साथ मिलके बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये देखो, ठीक है ना? तो ये ज़्यादा आसान है। अगर ऐसे डब्बा बना के मेल ऊपर रहता है फीमेल नीचे रहती है ना? मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट, ऐसे बॉक्स बना लो और क्रॉस करा दो। तो इस टाइप के बोर्ड को डेवलप किया था पनेट नाम के साइंटिस्ट ने। सी पुनेट नाम था, ठीक है ना? इसीलिए ऐसे चेकर बोर्ड, दिस इज कॉल्ड एज चेकर बोर्ड, ठीक है ना? तो ऐसे चेकर बोर्ड को पुनेट स्क्वायर भी बोला जाता है, पुनेट स्क्वायर या पुनेट बोर्ड। क्लियर है? ठीक। एक क्वेश्चन सॉल्व करा लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ मेल जो है वो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए वाला है मेल, और फीमेल है कैपिटल टी कैपिटल ए स्मॉल ए वाली फीमेल है। ठीक है ना? इनका क्रॉस कराओ और F1 जनरेशन क्या होगा मैं बना देता हूँ, सॉल्व करता हूँ इसको। देखो मेल गैमेट कौन कौन से बनेंगे? मेल गैमेट कौन कौन से बनेंगे? कितने टाइप के मेल गैमेट बनेंगे बताओ? कैपिटल ए होमोजाइगस कंडीशन, कोई पॉसिबिलिटीज, 2 पॉसिबिलिटीज दे रहा है क्या? नहीं, कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, सारे गैमेट्स के पास कैपिटल ए होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो 2 टाइप के गैमेट बनाएगा, या तो कैपिटल टी वाले या स्मॉल टी। ठीक है ना? तो गैमेट्स कौन कौन से बनेंगे? कैपिटल टी कैपिटल ए वाले गैमेट बनेंगे और स्मॉल टी कैपिटल ए वाले गैमेट। वैसे फीमेल के कौन कौन से गैमेट बनेंगे? कैपिटल टी कैपिटल ए वाले और कैपिटल टी स्मॉल ए वाले, ऐसे गैमेट्स फीमेल गैमेट्स बनेंगे। क्लियर? इनका क्रॉस करा दो, या फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो भाई। ये होमोजाइगस कंडीशन, कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, वो कैपिटल टी जाएगा गैमेट्स में। इसके बाद ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, कितनी पॉसिबिलिटीज़ आगे गुणा करेगा? 2, तो 2 1 जा 2, टोटल कितने टाइप के गैमेट्स? 2 टाइप के। देखो ये एक टाइप और ये दूसरा टाइप का गैमेट। क्वेश्चन सॉल्व करोगे बन जाएगा, ठीक है ना? अब इनका क्रॉस करा देते हैं, ये तो गैमेट बन गए। अब इनका क्रॉस कराए, क्रॉस कैसे कराओगे? देखो
ऊपर की तरफ मेल गैमीट और नीचे, ऊपर मतलब ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, समझे मेरी बात। पनेट स्क्वायर में हॉरिजॉन्टली मेल गैमीट होता है और वर्टिकली नीचे की ओर ऐसे फीमेल गैमीट होता है। चलो ध्यान दो इधर। दो टाइप के मेल गैमीट हैं। ये मेल गैमीट दो टाइप के कौन कौन से, कैपिटल टी कैपिटल ए, स्मॉल टी कैपिटल ए, दो टाइप के मेल गैमीट हो गए। फीमेल गैमीट कितने टाइप के, दो टाइप के, इसलिए तो दो दो स्क्वायर बनाया हूँ मैं, एक ये दो बनाया हूँ। देखो कैपिटल टी कैपिटल ए कैपिटल टी स्मॉल ए, क्रॉस करा दो भाई, कैपिटल टी कैपिटल ए बनेगा, ये स्मॉल टी और इसका कैपिटल टी, अब दोनों का कैपिटल ए, इसका क्या होगा कैपिटल टी, हाँ ये कैपिटल टी, इसका कैपिटल ए, मेल का कैपिटल ए, फीमेल का स्मॉल ए, ठीक है ना। मेल का स्मॉल टी, फीमेल का कैपिटल टी, मेल का कैपिटल ए और फीमेल का स्मॉल ए। क्लियर है। तो ऐसे चेकर बोर्ड बना सकते हो। क्लियर। ये सारे क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे अरिहंत या फिर जो MTG वगैरह होता है, तो उसमें आपको सॉल्व करने हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।